बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग में मैंने आपको बताना है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग को इनडायरेक्टली झटका दिया है और नून लीग सर पकड़ने पर मजबूर हो चुकी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर को तौहीने इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है और फ़र्द जुर्म आयद करने का कह दिया कि हम 26 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तौहीने इलेक्शन कमीशन में फ़र्द जुर्म आयद करने और नाअहल करने मतलब सज़ा देने का इख्तियार है या नहीं है, इस पर बात करनी है। पहले बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग को, ख़ास तौर पर नून लीग को, पीडीएम की मैं बात नहीं कर रहा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो झटका दिया है वो क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 25/7/2023 को जो डिजिटल मर्दमशुमारी कंप्लीट हुई थी उसकी जो डिजिट्स हैं वो इशू किए हैं। कितने वोटर रजिस्टर्ड हैं, कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये कोई झटका नहीं है, ये कोई बड़ी या बुरी खबर नहीं है कि कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। बुरी खबर और झटका नून लीग के लिए ये है कि जो वोटर्स हैं वो टोटल कितने हैं जी? वोटर्स जो टोटल तादाद है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, जो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं 12,69,80,272। 12,69,80,272 ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। जबकि इनमें जो 18 से 35 के दरमियान वोट्स हैं, 18 से 35 के दरमियान जो यंग वोट्स हैं वो कितने हैं? 5,70,197,197 वोट्स, मीन्स के 5 करोड़ और तकरीबन 71 लाख। 12 करोड़ में से 5,71,00,000 किसके वोट्स हैं जी? नौजवान वोट्स हैं 18 से 36 के दरमियान। और इस 5,71,00,000 में से भी 2,70,00,000 वोट्स तकरीबन वो हैं जो अभी न्यूली रजिस्टर्ड हुए हैं, पिछले 1-2 साल में जो रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब कि वो जो इस सदी में पैदा हुए हैं उनके वोट्स हैं। तो नून लीग के लिए झटका ये है कि जितनी भी यंग जनरेशन है, तकरीबन 98% जो यंग जनरेशन है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के इस वक्त 9 मई के अपनी गिरफ्तारियों में, अपने केसेस में, अपनी रूपोशी में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मगन है, लगी हुई है, उसमें मसरूफ़ है और अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन उसके बावजूद भी जो यंग वोट है वो 98% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है एक अंदाजे के मुताबिक। और जो टोटल सर्वेज हुए हैं और उन टोटल सर्वेज में 70% से मोर, मैंने बहुत कम बताया है, 70% मोहतात होकर बताया, बहुत कम, लेकिन कम अज़ कम 70% जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और उसमें यंग जो है टोटल वोट्स हैं 12,69,00,000 और 5,71,00,000 है यंग वोट्स, नौजवान, और नौजवान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये एक बड़ा झटका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को, क्योंकि अगर हम वो सर्वेज देखें और अगर हम नौजवानों की तादाद देखें तो उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 5,71,00,000 में से अक्सरियत तकरीबन 90%, कम अज़ कम भी 90% वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाते हैं और उसके बाद बाकी वोट्स का मुकाबला होता है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक हैरान कुन, परेशान कुन बात है जो डिजिट्स आज जारी हुए हैं। दूसरी तरफ लीगल पॉइंट पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असद उमर, फवाद चौधरी, इमरान खान को तौहीने इलेक्शन कमीशन में नोटिस जारी किया है कि 26 सितंबर को आप आके पेश हों, हमने तौहीने इलेक्शन में आपके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करनी है।
पॉइंट ये है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है ये कोर्ट नहीं है, इसको तौहीन इलेक्शन की कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं है। ये सारे पॉइंट्स चलते आ रहे हैं। फवाद चौधरी जो पहले माफिया मांग चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बाकी केसेस उनके खिलाफ खत्म हो चुके हैं, ये एक लास्ट केस है तौहीन इलेक्शन का, और इसमें फवाद चौधरी ने तहरीरी तौर पर माफ़ी भी मांग ली हुई है। इमरान खान भी इसमें एक बार पेश हो चुके हैं। देखना यह है कि इमरान खान तो है जेल में, क्या इमरान खान की गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है? ये लीगल पॉइंट है, ये लीगल क्वेश्चन है, तो उसका जवाब है नो। जब तक कोई अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट प्रेजेंट ना हो, फिजिकली, जब तक कोई अक्यूज्ड फिजिकली कोर्ट के सामने मौजूद ना हो, तो किसी के खिलाफ भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती, चार्जशीट फ्रेम नहीं की जा सकती। लिहाजा 26 सितंबर को इमरान खान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद इलेक्शन कमीशन की तरफ से होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन में सज़ा देने का इख्तियार नहीं है।